कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आप देख और सुन पा रही हैं 88.4 FM सदाए पीर पंचाल, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे निधि। श्रोताओं, आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो कहानी नहीं, एक जीती जागती हकीकत है। राजौरी की मिट्टी से निकला एक 14 साल का लड़का, जिसने विदेश में जाकर अपनी जीत का परचम लहराया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप जीत चुके, गोल्ड मेडल ला चुके राजौरी के बेटे मोहम्मद यासिर जी की। तो आइए वक्त ना ज़ाया करते हुए स्वागत करते हैं राजौरी के इस बच्चे का अपने स्टूडियो सदाए पीर पंचाल में। यासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी आपका। जी, तो यासिर जी, सबसे पहले हमारी टीम सदाए पीर पंचाल की तरफ से और साथ ही साथ पूरे खित्ता पीर पंचाल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी आपका। जी, तो यासिर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में। यासिर आखिर है कौन? कैसे आप राजौरी से निकलकर इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप तक पहुंचे? मैम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मैं खेलो इंडिया सेंटर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, ये सेंटर आया था 2021-22 में, जब ये खेलो इंडिया स्कीम आई थी एक पीएम सर के दौरान। तो ये सेंटर तब आया था 2021-22 में। तब हम स्टेडियम घूमते वगैरह थे। मेरे उस कोच सर है मोहम्मद इश्तियाक मलिक, इनके उस खेलो इंडिया स्कीम की तरह से जॉब लगी थी। तो इन्होंने हमारे को देखा स्टेडियम, हम आगे पीछे से घूमते थे, कभी किसी का काम कर लिया, कभी किसी का कर लिया। तो इन्होंने हमारे को बुलाया, इन्होंने पूछा बॉक्सिंग करोगे? हमने बोला बॉक्सिंग होती क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा हमारे को समझ नहीं आया। उसके बाद इन्होंने हमारे को वीडियोस वगैरह दिखाई, हमारे को थोड़ा समझ आया, लेकिन हम थोड़ा डर गए थे। उसके बाद कई दिन में प्रैक्टिस नहीं किया, हमारे को कोच सर ने घर से लाया उठा के। उसके बाद जो मैंने पहले भी स्टेट में गोल्ड मेडल लाया, उसके बाद मैंने नेशनल में भी गोल्ड मेडल लाया था जम्मू कश्मीर में, वो भी मैंने 28 साल के बाद लाया था। अभी मैंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया। मैं जम्मू कश्मीर का पहला इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं एक छोटे से घर से निकल कर और मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, यासिर जी, इतनी छोटी सी उम्र में राजौरी जैसे बॉर्डर एरिया से निकलकर इंटरनेशनल देश तक पहुंचना आसान नहीं था। तो कैसे ये सफ़र आपका, आपके घर वालों का कितना सपोर्ट था? आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरे पापा डेथ हो गई थी उनकी 2018 में। ये डिमोलिश हो गए थे घर वगैरह बेले में। तो उसके बाद हमारे को डीसी सर ने बोला, जब तक तुम्हारे को क्वार्टर वगैरह देते, जब तक तुम्हारे को मतलब ज़मीन वगैरह देते, तब तक क्वार्टर में रहो। उसके बाद ऐसे ही मेरे पापा को अटैक पड़ा, डेथ होगी। मेरे भाई छोटा, उसकी भी डेथ हुई भी है। और अभी मैं तो, मेरी मम्मा, एक छोटी बहन है और एक सिस्टर है। और उसके बाद मैम घर के हालात ऐसे थे मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि शुरू में तो मजबूरी थी, उसके बाद थोड़ा मन भी लग गया। और जो मेरे कोच आ रहे उन्होंने हमारे को पकड़ा बहुत। और मेरी मम्मा खुद भी लोगों के घर काम करते रहे, मैं खुद भी करता रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी मम्मा की दुआएं हर वक्त मेरे साथ थी कि खुदा तुझे इतने दे, हुआ दुआएं मेरे साथ लगी भी। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की। और ऐसे आगे भी मेरे लिए दुआ करते रहे। मैं जम्मू कश्मीर और इंडिया के लिए मेडल लाते रहूँगा। जी, यासिर जी, जैसे आप बता रहे हैं अपने परिवार के बारे में कि आपकी मदर जो हैं उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस दिए हैं, लोगों के घरों में काम तक किया है। तो अभी आपका क्या एक उद्देश्य रहेगा उनको लेकर कि आप क्या करना चाहते हैं? मैम, मेरा सपना तो ये था कि मम्मा मेरी हर किसी के घर कभी काम करते थे, कभी मांगते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा सपना ये था कि जैसे होर के घर मम्मा पापा है, अपना मकान है, तो वो घर बैठे। बस मेरे आंखों में ऐसा कुछ आ गया था कि मुझे जो कुछ भी हो, जैसा भी कुछ करना हो, मैंने दिन रात एक की। उसके बाद मैंने नेशनल में भी मेडल लाया, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल लाया। तो अभी मेरी मम्मा लोगों के घर काम कर रहे हैं, हमारे को सरकार की तरफ से कुछ मदद वगैरह नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा घर को देख कर नर्वस सा हो जाता हूँ। प्रैक्टिस के टाइम ध्यान मेरा उधर रहता है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सपोर्ट की जाए। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जैसे ही सीनियर में हो जाऊँगा, तो मैंने ओलंपिक में इंडिया का झंडा लहराना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है और हमारी आपके साथ दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं कि आप ओलंपिक में जो है वो भारत का झंडा ज़रूर लहराएंगे। तो अभी जब आप इस चैंपियनशिप में खेल रहे थे, तो तब मन में क्या चल रहा था?
मैम क्योंकि मेरे घर के हालात ही ऐसे थे, मैं जब भी मैं फाइट करता हूँ मैं सब अपनी मम्मा का सोचता हूँ कि मेरी मम्मा कहाँ करते हैं, क्या-क्या लोगों के घर काम करते हैं। मुझे नर्वस सी हो जाती है उसके बाद एक मैं दिमाग में बात सोचता हूँ कि मैं मुझे अपने के लिए नहीं खेलना, मुझे खेलना तो मम्मा और कोच सर के लिए, क्योंकि मेरे कोच सर का भी एक सपना था कि मैं भी एक इंटरनेशनल पे खेलूँ, रिप्रेजेंट करूँ जे&के को। लेकिन क्योंकि मेरे कोच सर की कोई डिस्क वगैरह हो गई थी, बीमार वगैरह हो गए थे, मैं उनके बेटे की तरह, और उन्होंने उन्होंने मुझे रखा भी ऐसे है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो मुझे हर वक़्त देते थे। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी कोच सर की वजह से हूँ। और रही बात मैम के मैंने मैचेस वगैरह, तो मैंने अपने घर के हालात देखकर मैचेस खेले और मैंने मेहनत भी इतनी की थी कि लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि मैं जीतूँगा। मुझे खुशी हो रही थी कि बस मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर दिया, इंडिया अपने पीछे लिखवा दिया, तो ये बहुत बड़ी होती है। तो खुदा को और भी कुछ मंजूर होता है, मैंने मेहनत की भी थी तो मुझे मेडल दिया ऊपर वाले ने। बिल्कुल। तो यासिर जी, जैसे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, वो कुछ मोबाइल, टीवी में बिज़ी होते हैं, कुछ कहीं पे खेल-कूद में बिज़ी होते हैं, लेकिन आपने एक बहुत ही सीरियस गेम चुना, बॉक्सिंग, जिसमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए होता है। तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? एक तो आपने बताया आप अपने घर के हालात को याद करते हैं। इसके अलावा जब कभी इधर-उधर मचलने, मतलब बच्चे हो आप भी, मचलने का मन तो करता ही होगा खेलने-कूदने का, तो आप कैसे अपने को वहाँ मोटिवेट करते हैं? मैम देखो, खेलने का मन तो हर किसी को करता है इस एज में, लेकिन घर के मेरे हालात ऐसे थे कि क्योंकि मैं अगर खेलूँगा तो घर के हालात कौन सही करेगा। तो जो मेरे कोच सर हैं वो मुझे हर बात में समझाते थे कि 4 साल पहले मैं कर लिया, 4 साल बाद कर ले, लेकिन अब करेगा, फ़ायदा होगा, उस टाइम करेगा तो तेरे से वक़्त हाथ से चला जाएगा। उसके बाद मैम मुझे कोच सर ने बहुत सपोर्ट की, और जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने खेलो इंडिया सेंटर लाए। और उसके बाद मैम देखिए रही बात खेलो इंडिया, मैम मैंने अभी नेशनल में मेडल निकाला था, उसके बाद मैं गया हरियाणा प्रैक्टिस करने। लेकिन उस प्रैक्टिस में तो जम्मू कश्मीर की जो हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में प्रैक्टिस होती है खेलो इंडिया की, लेकिन उसमें मैंने देखा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि और कोचेज़ टेक्निकल की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं तारीफ़ नहीं कर रहा अपने कोच सर की, क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले लगाया उधर हरियाणा में, लेकिन उधर देखा मेरी प्रैक्टिस सही नहीं हो रही। उसके बाद मैं 3 महीने के लिए आ गया घर, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल्स थी। उसके बाद जो मेरे कोच सर हैं वो हमारे को मतलब ऐसे नहीं सिखाते कि मतलब मारना, वो एक टेक्निकल सिखाते हैं कि फोकस रहना और स्ट्रेट पंचेस, जो मुझे लगता है पूरे इंडिया में जितने भी सेंटर में मैं गया हूँ किसी ने ऐसे प्रैक्टिस या टेक्निकल की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मुझे इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इंडिया के नंबर 1 मुझे कोच सर लगते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी सिखाते हैं, टेक्निकल भी और दिमाग से भी खेलना सिखाते हैं, और ऊपर से वो मैम दिमाग इस्तेमाल करना बताते हैं, शांत रहना, वो सब मैम। जैसे ये नहीं है कि एक कोच सर ने मेरी मदद की, हमारे सेंटर में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पापा नहीं है, मदर नहीं है, उनको भी ऐसी मदद करते हैं हमारे कोच सर। तो मैं कोच सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे ऐसे भी आगे, हमारे सेंटर से आगे से भी ऐसे बच्चे निकलेंगे इंटरनेशनल के लिए। बिल्कुल यासिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यासिर, आजकल जैसे बहुत सारे युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो आप एक चैंपियन बनकर अभी आए हैं, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे अपने आप को ड्रग्स से बाहर निकालें, बाहर दूर रखें ड्रग्स से? यस मैम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी एज से भी छोटे भी बच्चे कहीं बड़े भी हैं, वो ड्रग्स में 99 मेरे ख्याल से 70-80% हैं ड्रग्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो आजकल कोई आ रहा ही नहीं है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में आओ, अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दो। ये नहीं कि एक ही बॉक्सिंग करो, फिट रहो, जिम में जाओ, वॉकिंग करो, एथलेटिक में जाओ, बड़ी स्पोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन ड्रग्स से दूर रहो। ड्रग्स से दूर रहोगे आपके मामा पापा भी खुश रहेंगे, आपको सेहत भी बनेगी। और जो आप ड्रग्स पे पैसे इनवाइट करते हो, ज़िया करते हो, इससे अच्छा वो कुछ ले लो, बनाना वगैरह, डाइट वगैरह ले लो, अच्छी लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहो और अपने माँ बाप की दवाएं लो। यासिर जी, जैसे एक आपने बात बोली कि डाइट अच्छी होनी चाहिए किसी भी खेल के लिए। तो जैसे आप अपने घर की हालात बता रहे हैं, तो आप अपना वो डाइट का जो एक रहता है, वो कैसे पूरा करते थे? वो पूरा मुझे कोसर देते थे, अंडे हो गए ये वगैरह, ये सब डाइट का फिलहाल पूरा कोसर के हवाले था, क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं कमा भी सकूं और डाइट भी। तो उसके बाद कोच सर ने मुझे डाइट भी दी 3-4 साल से, अभी भी वो फॉलो अप कर रहे हैं डाइट वगैरह। बोल रहे थे कि अब से मतलब बॉडी तेरी, अगर तू ये बाहर की चीज़ें खाएगा तो सीनियर में तेरी बॉडी नहीं चलेगी,
आपसे डाइट कंट्रोल रखेगा तो सीनियर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए तो कोच सर अभी मेरी डाइट का ध्यान रख रहे हैं। ओके, तो जैसे हम ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स कितना मदद करता है यूथ को इन सब चीज़ों से दूर रहने में? मैम स्पोर्ट्स तो एक मेंटली फिजिकल फिट रखता है हाँ। और मेंटली भी थोड़ा ठीक रखता है, क्योंकि आजकल के मैं बच्चे देख रहा हूँ कम से कम वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं किसी चीज़ को नर्वस हो के नशा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनसे अपना उनका नुकसान हो रहा है। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, ड्रग्स से दूर रहो, आपका गुस्सा है वो स्पोर्ट्स में निकालो, रिंग में निकालो, या कहीं कुछ आप जिम वगैरह करो और काम वगैरह करो। अगर जो खासकर मैं देख रहा हूँ जिनके मम्मा पापा मर जाते हैं, वो ज़्यादातर नशे में ही रहते हैं, क्योंकि गम सा रहता है। मेरे भी पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने भी अपने आप को सँभाला है, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, नशे से दूर रहो बस। तो यासिर जी, जैसे अभी आप एक चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, तो आगे के आपके क्या-क्या प्लान्स हैं? मैम ये तो अंडर 15 कैटेगरी में मैं था, मैंने नेशनल में भी जीता, एशियन चैम्पियनशिप भी जीता। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं वर्ल्ड यूथ एशियन चैम्पियनशिप गेम है वो भी जीतूँ। सीनियर की एशियन चैम्पियनशिप गेम होती है, नेशनल होते हैं, और मेरी ख्वाब तो एक ही है, क्योंकि अभी तक इंडिया में ओलंपिक में शायद किसी ने गोल्ड नहीं लाया या सिल्वर नहीं लाया मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले 2-3-4 साल से ओलंपिक में किसी ने मेडल नहीं लाया। तो मेरी यही ख्वाब है, मेरा ये ख्वाब है कि मैं जैसे सीनियर हो जाऊँ तो मैं इंडिया के लिए मेडल लाऊँ और इंडिया का झंडा लहराऊँ। जी, जी। बिल्कुल, एकदम दुरुस्त। तो यासिर जी, अगर हम बात करें इस खित्ता पीर पंजाल की, इस जिले की जहाँ के आप रहने वाले हैं, यहाँ पर क्या-क्या सुविधाएँ हैं? स्पेशली अगर मैं खेल की बात करूँ तो? मैम हमारे जो पीर पंजाब के बच्चे वगैरह हैं, जी। इनको एक मतलब सिर्फ कोच की ज़रूरत है, और ये मेंटली तो फिजिकल फिट रहते हैं। तो खासकर जैसे बॉक्सिंग का सेंटर है, वॉलीबॉल का है, बॉक्सिंग का तो जे का नाम ही नहीं था, क्योंकि जब से खेलो इंडिया सरकार आई है तो तब से बॉक्सिंग का हमारे हमारे कई बच्चे स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल में क्वालिफाई किया। क्योंकि बॉक्सिंग में मैं कम से कम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, खासकर जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, जे डिस्ट्रिक्ट है, वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं करती थी। तो इस साल से जैसे मैं आया हूँ बॉक्सिंग में, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे देख देख कर और भी बच्चे बॉक्सिंग कर रहे हैं, नशे से दूर रहे हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में आएँ, और ख़ासकर हमारे को कोचेज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोचेज़ आएँगे तो बच्चे भी निकलेंगे, नहीं तो उनके अलावा तो बच्चे निकल नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारे बच्चों में ख़ासियत है, वो आगे निकल सकते हैं। जी, तो यासिर जी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी यहाँ की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और आप मुझे ये भी बताइए उनका कितना सहयोग रहा है आपको? मैं अभिषेक सर का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जैसे ही मेरी नेशनल में गोल्ड मेडल आया था, उन्होंने मेरी छोटी बहन और मेरी स्कॉलरशिप लगाई थी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उस उनकी स्कॉलरशिप की वजह से थोड़ा मेरा घर चला। और रही बात उसके बाद, अभी डीसी सर भी मुझे बोल रहे हैं कि आपके घर का भी कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद है वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया है, और वो करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते भी हैं। मुझे बहुत यकीन है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और वो सपोर्ट भी बड़ी कर रहे हैं मुझे, मेरे भाई को, सबको कर रहे हैं कि आप हौसला मत हारना, ऐसे इंशाल्लाह आगे भी करते रहना। बिल्कुल। तो यासिर जी, बहुत जगह हमने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप अपने दिल की बात जो है वो सबको बताते हो। लेकिन आप यहाँ आज राजौरी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हो, जो आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या एक संदेश देना चाहते हो? मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ, आप भी, आपके भी घर में बेटे बेटियाँ होंगी, बॉक्सिंग में लाओ। और ज़रूरी नहीं है बॉक्सिंग में लाओ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग में निकलूँ सारे बॉक्सिंग में आ रहे हैं। आप आपके बेटे पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको पढ़ाई करो। मेरा ये नहीं कहने का मतलब कि आप सिर्फ बॉक्सिंग में लाओ, और ड्रग्स से बचाओ। मेन मकसद है कि आपने बेटों को ड्रग्स से दूर रखो, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ों को देखकर ड्रग्स कर रहे हैं। मोटिव यही है कि ड्रग्स से दूर रहें, और अपने जितने भी आपके छोटे बड़े मतलब बच्चे वगैरह हैं, उनको जिम वगैरह करवाओ, बॉक्सिंग करवाओ, एथलेटिक में डालो, स्पोर्ट्स किसी में भी डालो, क्रिकेट में डालो। तो हमारे रजौरी के आधे ज़्यादा मैम जो बच्चे हैं वो बॉक्सिंग में भी गए आगे, वॉलीबॉल में भी जा रहे हैं। तो पुंछ और रजौरी के मेन बॉर्डर एरिया, इधर से बच्चे निकल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी खुद ही इस बॉर्डर एरिया का हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, तो यासिर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। स्पेशली आपकी जितनी भी मेहनत है, उसने आज रंग लाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह और बहुत सारे गोल्ड लाएँगे। स्पेशली आप ओलंपिक की बात कर रहे थे, तो ओलंपिक का जो पोडियम है, वहाँ पर भी भारत का तिरंगा जो है वो आप लहराएँगे।
तो जाते जाते कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप, जैसे बॉक्सिंग के अलावा आपकी कोई हॉबी है उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? मैं बॉक्सिंग के अलावा मेरे कोच सारे हैं जिनको मैं देख कर करता हूँ, जी। क्योंकि मुझे मेरे पापा डेथ हो गया, मुझे उसके बाद किसी का हौसला दिया, पापा की जगह लिया वो मेरे कोच सर, जी, जी। क्योंकि उनके अलावा मैं निकल भी नहीं सकता था। तो जो भी है मेरे कोच सर, मेरे मोटिवेट, मेरे आइडल जो भी हैं वो मेरे कोच सर हैं। और उसके बाद रही बात, क्योंकि कोच सर की बहन भी है, वो भी बड़ा मुझे करते हैं सपोर्ट, उन्होंने मुझे अपने परिवार की तरह समझा हुआ है। और कोच सर के जितने भी घर के हैं मैं उनसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हर वक्त मेरे घर भी आते हैं, उन्होंने मेरी डाइट का ध्यान पूरा रखते हैं। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कोच सर का, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो यासिर जी, हमारे रेडियो स्टेशन की ये रिवायत है कि हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो हम अभी एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। यस पे तो यासिर जी, बॉक्सिंग का ग्राउंड या घर में सोना? बॉक्सिंग का ग्राउंड। ओके। तो राजौरी या विदेश की धरती? राजौरी। राजौरी। ओके। तो कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन जिससे आप रोज़ाना इंस्पायर होते हैं? मेरी मम्मा के हालात। आपकी मम्मा की हालात। ओके। तो कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? आमिर खान वो दंगल। तो जाते जाते एक संदेश आपका आपकी माँ के नाम। मम्मा थोड़े परेशान रहते हैं जी। कि मेरा बेटा नशों से दूर रहा। मैं भी खुश हूँ, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये नशों से दूर है। तो मेरी मम्मा बड़े खुश हैं मुझे देखकर, और रोते भी हैं, क्योंकि तेरे हालात ऐसे थे तो दुकान से कहाँ। और मैं मम्मा को इंशाल्लाह मैं अपनी मम्मा के हालात चेंज करूँगा और अपनी मम्मा को रानी बनाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सपने सच हों, आप अपनी मम्मा के सारे सपने जो हैं वो पूरा कर सकें, और भारत के लिए जिससे आप अभी खेल रहे हैं उससे भी और बढ़ चढ़कर आप आगे जाएं। तो एक बार फिर से सदाए पीर पंजाल की पूरी टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। तो श्रोताओ, ये थे हमारे साथ अभी अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप मोहम्मद यासिर जी, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी काबिलियत से, और अपने कोच जो ये बता रहे हैं अपने कोच सर की मदद से जो है वो भारत के लिए गोल्ड जीता। और हमने जाना कि कैसे इनकी मदर एक सिंगल पेरेंट होते हुए, अपना घर ना होते हुए, उन्होंने इस बच्चे को कहाँ तक पहुँचाया। तो हम सब की, आपकी, हम सब की दुआएं इनके साथ हैं, बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जहाँ जहाँ तक भी यासिर जी की आवाज़ जा रही है, आप इन्हें सपोर्ट करें, इनके लिए एक पैगाम जो है वो इन्हें ज़रूर दें, जहाँ तक हो सके इनकी हौसला अफजाई करें। तो इसी संदेश के साथ मैं हूँ आपकी अपनी आवाज़ आरजे निधि, और हमारे साथ हैं मोहम्मद यासिर जी। हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे एक बार फिर किसी नए शख्स, किसी नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए सदाए पीर पंजाल 88.4 FM, अपनी ज़ुबान अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम।